नमस्कार। मेरा नाम है रोहित और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्स स्लोक्स। हमारी स्लोक्स की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हमने सीख लिया है कि स्लोक्स कैसे होता है, उसे अप्रोच कैसे करते हैं। सारे केसेस हमने पढ़ लिए थे, आइदर और के केस पढ़ लिए थे, है ना। ओनली और ओनली फ्यू वाले केसेस भी हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम रिवर्स स्लोक्स जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स स्लोक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिवर्स स्लोक्स होता क्या है। सबसे पहले सर हमने देखा था कि स्लोप्स होता क्या है। तो हमने देखा था सर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे। फिर नीचे, उसके नीचे आते हैं ग्रुप ऑफ कंक्लूजन्स, ग्रुप ऑफ कंक्लूजन्स, है ना बेटा। अब ग्रुप ऑफ कंक्लूजन में हमने ये देख लिया था कि कंक्लूजन दो प्रकार के होंगे, डेफिनाइट और पॉसिबल। डेफिनाइट में उसको 100% हर एक केस में फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और कंक्लूजन में एक भी सही है तो सही है। इसका उल्टा रिवर्स स्लोप्स होता है। इसमें पहले ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आते थे, फिर ग्रुप ऑफ कंक्लूजन को चेक करना था कि भैया कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। रिवर्स स्लोप्स में होता क्या है बेटा, पहले ग्रुप ऑफ कंक्लूजन आते हैं, पहले ग्रुप ऑफ कंक्लूजन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके ऑप्शंस, जिसमें ऑप्शंस इन द सेंस कि आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस कह लो या फिर इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कह लो, इस प्रकार से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आएंगे। ये फर्स्ट ग्रुप रहेगा, ये सेकंड रहेगा, या थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा, या 5, है ना। ऐसे 4-5 आपके पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे। अब ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन वाला जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है उसमें ये जो कंक्लूजन दिए हैं आपको। अब कंक्लूजन कितने, कंक्लूजन 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, 100% फॉलो कर जाए। ये इनमें से कौन सा वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसमें ये जो कंक्लूजन दिए हैं वो 100% क्या करे, फॉलो करे, 100% क्या करे, फॉलो करे। ये होता है रिवर्स स्लोक्स, है ना। अब पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, उसके बाद अपन उसको अप्रोच करना सीखेंगे। ये अपन देखते हैं। देखिए इस प्रकार से सवाल आएगा। पहले आपको ये जो दिख रहा है ये ग्रुप ऑफ कंक्लूजन है, इसमें दो कंक्लूजन दिए, 1 और 2, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स दिए, देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और 5, ये फिफ्थ है। इसमें 1, 2, 3, ये 3 स्टेटमेंट का एक ग्रुप है। कौन सा वो स्टेटमेंट है जिसमें ये जो कंक्लूजन है ये 100% फॉलो कर जाए। एक तरीका जो हमने सीखा था वो ये है कि इसको आप बना लो, इसका वेन डायग्राम, और ये चेक करो कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ और इसको बनाओ। फाइनली आप ये पाओगे कि कोई सा एक ऐसा होगा ऑप्शन, ये दो जो भी होंगे ऑप्शन के हिसाब से, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये ग्रुप ऑफ कंक्लूजन 100% फॉलो कर जाएंगे, और वही क्या है, आंसर है। ये तो बेसिक अप्रोच है हम जो हमने सीख ली थी हमारे पिछले वीडियो में कि सर स्लोक्स को हल कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं। आप इससे आराम से वो चीज़ें हल कर पाएंगे। और पॉइंट इज दैट कि आप ये 5 वेन डायग्राम बनाओगे तो टाइम बहुत जाएगा। इसलिए रिवर्स स्लोक्स को हल करने के लिए हमको करना क्या रहता है, कुछ प्रोसेस करनी रहती है एलिमिनेशन की। देखिए क्या करना रहता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे, एलिमिनेशन, पहला एलिमिनेशन हम दो प्रकार के एलिमिनेशन लगाएंगे। कितने प्रकार के बेटा, 2 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे। एक तो हम लगाएंगे एलिमेंट पे, है ना, कि एलिमिनेशन ऑन द एलिमेंट एंड एलिमिनेशन ऑन द स्टेटमेंट, दो प्रकार के लगाएंगे। एलिमेंट पे कैसे लगाएंगे वो भी सीखेंगे, और स्टेटमेंट पे कैसे लगाएंगे वो भी सीखेंगे। देखिए स्टेटमेंट में कैसे लगाएंगे, यदि आपका सारे यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं तो आप उसे ऑप्शन से हटा दो। क्यों, क्योंकि जो यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है वो कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं देता, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आप उन एलिमिनेट दी यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन गिवन कंक्लूजंस। इसका मतलब ये है कि मान लो कंक्लूजन एक पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव दिया है दोनों के दोनों, तो मुझे बताइए कि कंक्लूजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन कहाँ से आता, हमने सीखा था। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो सब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव।
तो जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में कुछ नेगेटिव होगा वो भी क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, तो सारा यूनिवर्सल नेगेटिव तो हट ही जाएगा क्योंकि वो कोई सा भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेगा। अब हम इसमें निर्भर करता है कि हमारे पास कंक्लूजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। यदि सारे पॉजिटिव कंक्लूजन है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ये तो हुआ स्टेटमेंट पे एलिमिनेशन, क्लियर है। एक लगाते हैं हम एलिमेंट पे। एलिमेंट पे किस प्रकार से लगाना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एलिमेंट पे लगाने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट फ्री स्टेट में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीख गए तो बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। देखिए, वो बेसिक अप्रोच तो कहीं नहीं गई, आपको डायग्राम बना के तो करना ही है सर। पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि सम ए में बी, इसका क्या मतलब है? अगर एक कंक्लूजन दिया है कि कुछ ए की बी होने की संभावना है, सम ए में बी, इसका मतलब ये है कि ए और बी फ्री स्टेट में रहेंगे। ये बी उठ के यहाँ आ सकता है और बी उठ के दूर जा सकता है। जब पॉसिबल का केस आए, किसका केस आए, पॉसिबल का, इसका मतलब वो जो एलिमेंट है दोनों वो फ्री स्टेट में होने चाहिए, उनके बीच में रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यदि रेस्ट्रिक्शन है तो कभी भी पॉसिबल का केस नहीं देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे फॉलो करवाना है ये कंक्लूजन को कि सम ए में बी और स्टेटमेंट में दे दिया है, स्टेटमेंट में दे दिया है नो ए आर बी, ये स्टेटमेंट दिया नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं होगा, तो आप मुझे बताइए क्या सम ए में भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एलिमेंट में हम क्या करेंगे, उसका उल्टा ढूंढेंगे, जो उसने दिया है उसका उल्टा जो जो दिया है उसे ढूंढ के उसे कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है बात? जैसे कि कंक्लूजन में दिया होता नो बी आर सी, ये कंक्लूजन में दिया सर, कहाँ दिया है, कंक्लूजन में। तो मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा ढूंढूंगा। जहां जहां बी और सी का रिलेशन हो रहा होगा वहां कभी भी ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि स्टेटमेंट में कहीं ऐसा लिखा हो सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी दिया है तो क्या नो बी आर सी पॉसिबल है या नो बी आर सी होगा? नहीं होगा। जैसा लिखा है ऑल बी आर सी, तो क्या वो कभी भी नो बी आर सी बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसका उल्टा ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसे करते हैं एलिमिनेट। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वीडियो को एक बार और देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर सवाल से करने की कोशिश करते हैं उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। जो हमने भी समझा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सवाल से ज़्यादा समझ, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। मैं फिर से आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। देखिए, रिवर्स लॉग्स क्या होता है, पहले ग्रुप ऑफ कंक्लूजन्स आएगा और उसके नीचे आएगा बेटा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे उसमें से फाइंड करना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है अपने पास जो उन दो कंक्लूजन या तीन कंक्लूजन जो आपको दिए हैं वो कंक्लूजन को क्या कर दे, फॉलो कर दे, 100% फॉलो कर दे। तो हमें वो स्टेटमेंट ढूंढना है। अब स्टेटमेंट ढूंढने का तरीका एक तो ये है कि सबके वेन डायग्राम आप बना के देख लो, और एक तरीका है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से हम ये कर सकते हैं कि जो आपके पास 4-5 विकल्प दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए, उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि अपना टाइम क्या हो जाए, बच जाए, हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करें। देखिए, सवाल से समझ में आएगा। ये सवाल जो मैंने फर्स्ट जिसमें एग्जाम्पल के रूप में समझाया था, आप ये देखिए। ये अब एक तो तरीका यही है कि आप ये सारे के सारे 5 के 5 बना के देखो और चेक करो कि किस में ये दोनों फॉलो कर जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। देखिए, उसने बोला ऑल ट्री बीइंग फॉरेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब मान लो ये फॉरेस्ट है और ये ट्री है, अलग अलग है, तो सारा का सारा ट्री फॉरेस्ट के अंदर आ जाए, ऐसी संभावना होनी चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे ट्री और फॉरेस्ट फ्री हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट
और ट्री का रेस्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन, उसको हम हटा देंगे पहली फुर्सत में। देखिए कैसे, देखिए ऑल ट्री बीइंग फॉरेस्ट इज पॉसिबल, मतलब ट्री को फॉरेस्ट के अंदर आने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो आ भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नो ट्री इज फॉरेस्ट, पहली फुर्सत में ये गया ऑप्शन नंबर 1, इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 नो ट्री इज फॉरेस्ट, गुरु ये भी गया, ठीक है, 2 ऑप्शन करे। तीसरा देखिए चौथे वाले में देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ नो सिटीज फॉरेस्ट, नो सिटीज फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 भी कट। अब मुझे बताइए आपको क्या जरूरत थी इन पांचों स्टेटमेंट को ड्रॉ करने की? नहीं थी सर, 3 तो एलिमेंट करें, अब बचे 2। आप चाहो तो 2 इनको आराम से ड्रॉ करके देख सकते हैं, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला। एक और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ऑल सिटी बीइंग फॉरेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो गुरु सिटी और फॉरेस्ट को फ्री होना पड़ेगा, मतलब सारी की सारी सिटी फॉरेस्ट के अंदर चली जाए, ऐसा कह रहे हैं वो कि ऑल सिटी बीइंग फॉरेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब मैं सेकंड वाले फिफ्थ वाले में ये ढूंढता हूँ कि क्या ऐसा है। देखिए सम सिटी आर ट्री, नो नो सिटीज फॉरेस्ट लिखा हुआ, देखिए नो सिटीज फॉरेस्ट, कोई भी सिटी फॉरेस्ट नहीं हो सकती। मुझे बताइए क्या कुछ सिटी इस वाले में या सारी की सारी सिटी फॉरेस्ट होने की संभावना है इसमें? देखिए है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। यदि आप एलिमिनेशन नहीं पता है आपको तो आपको सब बना के देखना पड़ेगा, और आप पाओगे कि इसमें कई बार तो क्या है कि आपने ये बनाया और गलत हुआ, ये बनाया और ये सही हो गया, तो सेकंड पे पहुंच गए। पर मान लो ऑप्शन नंबर 5 सही होता है तो आपको 4 बनाने पड़ते हैं, टाइम आपका क्या होता है, कंज्यूम। इसलिए एलिमिनेशन जरूरी है, जहां जहां एलिमिनेशन लग सकता है तो प्लीज आप ये कोशिश कीजिए कि एलिमिनेशन करें। एलिमिनेशन 2 प्रकार के होंगे, एक तो स्टेटमेंट पे लगेगा और एक लगेगा आपका एलिमेंट पे, दोनों लगाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आपको बना के दिखा देता हूँ ना मैं, लोड नहीं है अपने पास, बहुत टाइम है, आप आराम से सीखिए, है ना। देखिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं, सेकेंड वाला इसका राइट आंसर है ना, ऑल सिटी आर ट्री, ऑल सिटी आर ट्री, ऐसा बनेगा इसका वेन डायग्राम। नो ट्रीज ब्रांच, नो ट्रीज ब्रांच, ऑल ब्रांच आर फॉरेस्ट। क्या सर ऐसा बनेगा? बिल्कुल सही। अब देखिए आप, ये अपना ट्री था, ये सिटी था, ऑल ट्री बीइंग फॉरेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए इसमें यहाँ पे इस वाले में नो ट्रीज ब्रांच, ये ट्री जो है वो ब्रांच नहीं हो सकती, तो ये पूरा का पूरा उठ के क्या इस फॉरेस्ट के अंदर ऐसे इधर इतना समय नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ऑल ट्री बीइंग फॉरेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी सही है। ऑल सिटी बीइंग फॉरेस्ट है, तो अगर ट्री जा सकता है तो सिटी भी चले ही जाएगा, है ना, फॉरेस्ट के अंदर। हाँ ब्रांच के अंदर नहीं जा सकता, ब्रांच के अंदर अगर ये नहीं जा सकता, क्या, ट्री, यदि ब्रांच के अंदर ट्री नहीं जा सकता तो ब्रांच के अंदर सिटी भी नहीं जा सकता, सिटी होता तो गलत हो जाता, ये वाला सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हमने ये तो बना के दिखाया है मैंने आपको, पर हमने अभी एलिमिनेशन से क्या किया, बिना बनाए इसको ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया था कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी दी राइट आंसर। अगला सवाल करते हैं, देखिए ग्रुप ऑफ कंक्लूजन देंगे, ये बातें हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे, ये नीचे आए हुए हैं प्रीवियस लॉग्स में। सम कार्स आर मारुति, इसने बोला कि कुछ कार मारुति है, इसका मतलब है कि ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करें, इसका उल्टा ढूंढेंगे, जहां जहां पे कार और मारुति का रेस्ट्रिक्शन है, जहां जहां मारुति और कार का रेस्ट्रिक्शन है। देखो पहले इसमें, पहले तो आप देखिए सम कार आर मारुति पॉजिटिव है, एटलीस्ट सम हीरो आर साइकिल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो उसने बोला सम कार आर मारुति, तो देखो यहाँ पे लिखा है नो मारुतिज कार, उसने बोला सम कार आर मारुति और नो मारुतिज कार, ये कभी भी सम कार आर मारुति नहीं देगा। नो मारुतिज अगेन कार, ये भी गलत। नो मारुतिज कार अगेन, ये भी गलत।
3 तो गुरु यही है ना गलत हो गए, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बनाने कौन से, पहला और दूसरा, इनमें से कोई आंसर होगा। या तो ए हो सकता है ना। देखिए तीसरा नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। इज इट क्लियर? तो आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड बनाओगे, उसमें पाओगे कि फर्स्ट सही है। क्यों मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, आप देखिए सेकंड के साथ थर्ड जुड़ा हुआ है, थर्ड वैसे ही गलत है। इज इट क्लियर? फोर्थ और फिफ्थ अपने आप में गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अभी भी मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूंगा तो ये दोनों बना के देखूंगा, तब जरूरत पड़ती जब यहाँ पे 1 लिखा होता और यहाँ पे कहीं पे इस 3 की जगह 2 होता, तब मैं बनाता, और उसने दिया ही नहीं है। ऐसे सवाल आएंगे, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए आएंगे, है ना। समझ में आया? अब पहला आंसर होना चाहिए, इससे आपको, आप चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके बना के देख लीजिए आराम से, तब पाओगे कि स्टेटमेंट जो पहला ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वही इसका आंसर है। अगला सवाल ट्राई करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए वापस लिखा है सम टाइगर आर बीइंग केट इज अ पॉसिबिलिटी, सम लायन आर बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। दो कंक्लूजन दिए, वापस नीचे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये देखूंगा ना मैं, सम टाइगर आर बीइंग केट, तो टाइगर और मेरा केट क्या होना पड़ेगा, फ्री स्टेट में, है ना। सम लायन आर बीइंग टाइगर, तो टाइगर के साथ मेरा लायन भी क्या होना पड़ेगा, फ्री स्टेट में, है ना बेटा, सही है क्या? सम टाइगर आर बीइंग केट इज अ पॉसिबिलिटी एंड सम लायन आर बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, तो टाइगर केट हो जाए और लायन टाइगर हो जाए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ नो लायन इज ए टाइगर, कोई भी लायन क्या नहीं है, टाइगर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि सम लायन बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? देखिए अगला, नो लायन इज अ टाइगर, थर्ड गलत, नो लायन इज अ टाइगर, फोर्थ गलत। अब बचे आपके पास दो, सेकेंड वन एंड फिफ्थ वन। तो सेकेंड के साथ थर्ड वाला, देखिए सेकेंड के साथ थर्ड वाला आया है, पहला तो गलत है ही, सेकेंड से थर्ड, थर्ड तो गलत है ही, थर्ड गलत है ही, फोर्थ भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि ओनली फिफ्थ सही होगा। सम केट आर डॉग, सम केट आर डॉग, सम टाइगर आर डॉग, सम टाइगर आर डॉग, ऑल लोयन आर केट्स, है ना, ये सम केट्स आर डॉग था, ऑल लोयन आर केट, तो लोयन इसके अंदर आएगा यहाँ पे, इस प्रकार से। ऑल लोयन आर केट, सम केट आर डॉग, सम टाइगर आर डॉग। इसमें आप देखिए सम टाइगर बीइंग केट, सम टाइगर बीइंग केट इज अ पॉसिबिलिटी, सही है, एंड सम लायन बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ऑप्शन नंबर ई विल बी दी राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कह रहा नो यमहा इज अ बाइक, ऑल बाइक बीइंग बजाज इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब नो यमा इज बाइक, यमा का और बाइक का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो हम इसका उल्टा ढूंढेंगे, जहां जहां यमा और बाइक का रिलेशन हो रहा होगा वो ऑप्शन गलत। ऑल बाइक बीइंग बजाज, तो है ना, नो यमा इज अ बाइक, और ऑल बाइक बीइंग बजाज मतलब बाइक और बजाज को क्या होना पड़ेगा, फ्री स्टेट में बेटा, क्या होना पड़ेगा, फ्री स्टेट में। देखते हैं कि सारा का सारा बाइक कहाँ जाना चाहिए, बजाज के अंदर। ऑल बाइक बीइंग बजाज इज अ पॉसिबिलिटी, नो यामा इज अ बाइक, सम यामा, अब मुझे ढूंढना है या तो सम यामा इज अ बाइक या ऑल यामा इज अ बाइक। देखिए ऑल यामा आर बाइक दिया हुआ है, दिया है ऑल यामा आर बाइक, ऑप्शन नंबर पहला गलत, ठीक है, गलत हो गया। फिर आप देखिए और कौन कौन सा गलत हो सकता है, नो बाइक इज अ बजाज, अब देखिए नो बाइक इज अ बजाज, जब सारी की सारी मतलब बाइक को बजाज में जाना की संभावना चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए मुझे, है ना, अब ये इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। नो बाइक इज बजाज, ये भी क्या है, गलत है। नो बाइक इज बजाज, ये भी क्या है, गलत है। कौन कौन से बच गए, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ठीक है।
ऑप्शन नंबर थर्ड अकेला इंडिविजुअल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फिफ्थ भी इंडिविजुअल दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं सम मैचेस आर बाइक, सम मैचेस आर बाइक, थर्ड वाला बना हाँ थर्ड वाला बनाएंगे, देखते हैं। नो बाइक इज अ लेप, ऑल यमाहा आर बाइक, ऑल यमाहा आर बाइक। ठीक है, ऑल लेप्स आर बजाज, ऑल लेप्स आर बजाज। देखिए इसमें नो यमाहा इज बाइक, इसमें इसके अंदर दिया था ये वाला ऑल लेप्स आर बजाज है, ठीक है। और नो बाइक इज अ सम मैचेस आर बाइक, बाइक ऑल लेप्स आर बजाज। 1 मिनट से थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं, ये चीज दिखेगा आपको, देखिए सम मैचेस आर बाइक, सम मैचेस आर बाइक। ठीक है, नो बाइक इज, ये लेप बनाया है। ठीक है, ऑल यमहा आर बाइक, तो सारे के सारा यमहा यहाँ है, ऑल यमहा यार बाइक। ऑल लेप्स आर बजाज, ऑल लेप्स आर बजाज। ठीक है, नो बाइक इज अ लेप दिया था ऐसे। अब देखिए कंक्लूजन, नो यमहा इज अ बाइक, जब नो यमहा इज अ बाइक इसमें संभव है क्या, इसमें ये दे दिया ना उसने ऑल यमहा आर बाइक, ये वाला भी क्या है गलत, ये हमने ढूंढा नहीं था। देखिए इस वाले में ये क्या हो गया गलत, हमने इसको देखा था ना, ये यहाँ देख नहीं पाए, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर, फिफ्थ वाला ही सही होगा सर। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें दिया हुआ है ग्रुप सम काव आर डॉग, इसका मतलब काव और डॉग को फ्री होना पड़ेगा, मतलब फ्री इन द सेंस कि सम काव आर डॉग ऐसा बना रहा होगा ऐसा। ऑल ओक्स बीइंग केट, ऑल ओक्स बीइंग केट इस पॉसिबिलिटी, मतलब सारा का सारा ओक्स किसके अंदर चला जाए, केट के अंदर, है ना। ऑल ओक्स बीइंग केट इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए सम काव आर डॉग, ये काव है बेटा, सम काव आर डॉग। ठीक है, बताइए ऑल ओक्स बीइंग केट इज अ पॉसिबिलिटी। पहले देखते हैं कि सम डॉग आर केट, सम केट आर काव एंड सम काव आर ओक्स। ठीक है, तो सम काव आर डॉग, सम काव आर डॉग, ये हमको बनाना था। सम डॉग आर केट, इसमें एलिमिनेशन दिख रहा है, सम काव आर डॉग, सम केट आर काव, सम काव आर ओक्स, सम आप सब पॉजिटिव है ना, बना के चेक करना पड़ेगा। सम डॉग आर केट, सम डॉग आर केट, सम केट आर काव एंड सम काव आर ओक्स। चलिए सम काव आर डॉग, तो सम डॉग आर केट, सम काव आर डॉग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब ये एलिमिनेशन कैसे होगा देखिए, सम काव आर डॉग का मतलब ये काव और डॉग को क्या होना पड़ेगा, टच, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए आप, डॉग कनेक्टेड है केट से और केट कनेक्ट है काउ से, मतलब डॉग कनेक्ट है इससे केट से और केट कनेक्ट है काउ से, मतलब ये एक केस ऐसा भी बन रहा होगा। और पॉजिटिव अपने पास दिया हुआ है पॉसिबल वाला और डेफिनेट वाला, तो आप पाओगे यहाँ पे एक डेफिनेट है सम काउ आर डॉग, ये एक डेफिनेट है, नीचे वाला पॉसिबल है और डेफिनेट में एक भी गलत है तो गलत। एक केस ये बन रहा होगा, एक केस ऐसा भी बन रहा होगा जब इधर आ रहा होगा, है ना, तो उसमें गलत हो जाएगा। तो सम डॉग आर केट एंड सम केट आर काउ, इस वाले में ये गलत हो रहा है। फिर सम डॉग आर केट एंड सम केट आर फिर काउ, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत।
सम डॉग आर केट, ऑल केट आर काउ, तो ये बनेगा तीसरा वाला, देखो आप, सम डॉग आर केट, ऑल केट आर काउ एंड सम काउ आर ओक्स, ऐसे। तो सम डॉग आर केट, ऑल केट आर काउ एंड सम काउ आर ओक्स। अब देखिए सम काउ आर डॉग, अब सम काउ आर डॉग हो रहा है, पहला कंक्लूजन फॉलो। और उसने दिया ऑल ओक्स बीइंग केट, ऑल ओक्स बीइंग केट इज अ पॉसिबिलिटी, तो सेकंड वाला भी हो जाएगा। उसने बोला था सम काउ आर ओक्स, इस तरफ हो सकता है केट, तो ऑल ओक्स बीइंग केट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये वाला थर्ड वाला मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? ठीक है, इसमें वापस वैसे ही बनेगा, सम डॉग आर केट, सम केट आर काउ, सम काउ आर ओक्स। तो इस वाले में भी आप डॉग का और केट का रिलेशन या काउ और डॉग का रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, जिसे मैंने सिखाया है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ आपको, है ना। देखिए सम डी आर बी, सम डी आर बी ऐसा होना पड़ेगा इसको, मतलब इसका मतलब ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है, और हम पता है डेफिनेट कंक्लूजन के लिए फॉलो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमेशा फॉलो करना पड़ेगा ना, ईच एंड एवरी केस में। अगला देखिए आप, सम ए आर नोट ई, ये भी डेफिनेट है नेगेटिव वाला, सम ए आर सम ए आर नोट ई। तो इसका उल्टा कैसे करेंगे, सम डी आर बी का, जहां जहां नो का केस दिया होगा, नो डी आर बी, वो वाला गलत हो जाएगा, नो डी आर बी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे देखें, सम ए आर नोट ई, सम ए आर नोट ई दिया हुआ है, कुछ ए ई नहीं है। यदि ऐसा हो कि ऑल ए आर ई दिया हो, ठीक है, या तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सम ए आर नोट ई दिया है, तो उसको फॉलो करने के लिए जहां जहां ऑल ए आर ई दिया होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए पहला सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर डी एंड नो डी इज ई, तो सम ए आर बी, है ना, सम बी आर डी और नो डी इज ई, ऐसा दिया हुआ है। तो सम डी आर बी सही है क्या, सम डी आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर डी, सम डी आर बी पहला वाला तो सही है। दूसरा सम ए आर नोट ई, सम ए आर नोट ई, कौन सा ए है जो ई नहीं होगा वो पता नहीं है, बी बता सकते लेकिन ए का नहीं बता सकते, तो पहला वाला गलत। अगला देखिए, सम ए आर बी, ऑल बी आर डी, ये वाला सही हो जाएगा शायद, ये वाला सही हो जाएगा, इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सम ए आर बी, ऑल बी आर डी एंड नो डी इज ए, नो डी इज ई। कंक्लूजन देखिए, सम डी आर बी, सम डी आर बी सही है, सही है, जब ऑल बी आर डी है तो सम डी आर बी तो सही है ही। सम ए आर नोट ई, सम ए, देखिए ये डी ई नहीं होगा, तो वो ए जो डी के अंदर आ रहा होगा वो ए भी क्या नहीं होगा, ई नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर टू भी क्या हो जाएगा, सही, सॉरी क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर टू भी क्या हो जाएगा, सही। मतलब दोनों ही कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, फॉलो। तो स्टेटमेंट ऑप्शन कौन सा मिलेगा अपने पास, सेकंड तो हो ही गया है। अब सेकंड देखते हैं क्या, सेकंड ओनली सेकंड है क्या, कहीं पे भी सेकंड के साथ फिफ्थ दिया है, फिफ्थ भी चेक कर लेते हैं। सम ए आर बी, क्या सर ऐसा बनेगा, ठीक है, सम बी आर डी एंड नो बी इज ई, नो बी इज ई, इस बी का रिलेशन किसके साथ नहीं होगा, ई के साथ नहीं होगा। तो सम डी आर बी, सम डी आर बी सही है पहला। दूसरा सम ए आर नोट ई, तो ये वाला जो ए है वो ई नहीं होगा, क्योंकि बी ई नहीं है तो ये वाला ए भी बी नहीं होगा, तो ये वाला भी क्या है, सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब सेकेंड और फिफ्थ दोनों ही सही होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रिवर्स स्लोक समझ में आया होगा। आप चाहें तो अब रिवर्स स्लोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जाइए और प्रैक्टिस करिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक दो बार और देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा श्लोक्स के कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, जहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो वेट कीजिए अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच।